साथियों तीसरा मिथ हमने तोड़ा यहाँ पे, जो लगता है ना उत्तराखंड जीके अगर हम 30 प्लस करेंगे जी तो ही सेलेक्ट होंगे। वर्दी के पीछे की मेहनत 200 सेट है, 200 मॉक टेस्ट है। कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों का फिजिकल कमजोर होता है, ना सिर्फ पेपर निकाला, रैंक के साथ पेपर इन्होंने निकाला है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि लिमिटेड मटेरियल रखिए, लिमिटेड किताबें, लिमिटेड सोर्स रखिए और उसको बार बार पढ़िए। मैंने करीब 200 मॉक टेस्ट तो लगाए होंगे अभी तक। तैयारी तो पहले मैंने ग्रेजुएशन की थी, 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से फिर मैं तैयारी में आया 2023 से, और आप फाइनली सिलेक्ट हो गए 2026 में, यानी कि 3 साल का जो है। कैसे सोचा कि सिर्फ आपको उत्तराखंड की ही तैयारी करनी है? प्रणाम साथियों, उत्तराखंड से आज हमारे साथ है चंद्र प्रकाश, जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सेलेक्टेड है। रैंक आई है उनकी 14 और आज चंद्र प्रकाश जी हमसे मिलने आए हैं। तो ये आई है सीधा, कहाँ से आ रहे हैं आप? अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा से सीधा नोएडा ये आए हैं। और आज हम इनसे ये जानते हैं कि पुलिस तैयारी, पहली बात तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, आप पुलिस लग गए हैं फाइनली इतने संघर्ष के बाद में। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे तैयारी में होते हैं और कई सारी गलतियां वो करते हैं जिस वजह से वो सेलेक्ट नहीं होते, या ऐसी क्या चीजें हैं जो करने से आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं, उन बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। इसके अलावा थोड़ी सी चंद्र प्रकाश जी की लाइफ की जर्नी के बारे में भी हम जानेंगे। तो स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी। तो कैसा लग रहा है आपको सेलेक्ट होकर? बहुत अच्छा लगा मैम। अच्छा, तो फिर किस तरह से आपका, कब से, कौन से ईयर से आपने तैयारी शुरू की? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और मैं अल्मोड़ा के एक छोटे से गाँव जयखाल का हूँ। और तैयारी तो पहले मैंने ग्रेजुएशन की थी, 2023 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद से फिर मैं तैयारी में आया। तो 2023 के लास्ट से मैंने उत्तराखंड की तैयारी करने का सोचा था। फिर 2023 के लास्ट से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी उत्तराखंड की। और वहीं से सेल्फ स्टडी से ही मैंने मतलब अपनी तैयारी शुरू करी, विदाउट मतलब किसी कोचिंग के। मतलब शुरू में आपने सेल्फ स्टडी बुक्स से स्टार्ट की? हाँ, अभी भी मतलब मैंने मोस्टली अपनी पूरी मतलब स्टडी सेल्फ ही करी है और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो 2023 से, और आप फाइनली सिलेक्ट हो गए 2026 में, यानी कि 3 साल का जो है आपका मोटा मोटा हाँ, मतलब 2024 के शुरू में, मतलब 2023 के लास्ट से स्टार्ट करी थी। मतलब वही 2024 स्टार्टिंग से मतलब मेरा तैयारी स्टार्ट हुई थी। तो आपने कैसे सोचा कि सिर्फ आपको उत्तराखंड की ही तैयारी करनी है? आपके मन में ये नहीं आया कि सेंट्रल की जॉब की तैयारी करते हैं? वो मैम उसके पीछे भी मेरे जैसे मोस्टली जो है 2 रीजन है। एक तो पहले हम उत्तराखंड के ठहरे, तो हम पहले ये चाहते कि मतलब अपने साथियों एक सेकंड में आपको रोक के कहना चाहती हूँ, बात ये होती है उत्तराखंड के बच्चों की या किसी भी स्टेट के बच्चों की कि हम हमारे राज्य में रह जाए, हाँ, वो मेन प्रायोरिटी होती है। घर वालों के आसपास रह जाए, अपने क्षेत्र में रह जाए, तो भी वही थॉट आपके मन में रहा होगा। हाँ, मतलब मैंने मोस्टली सोचा था कि अगर अपने पहाड़ में नौकरी मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होती है। और उसके दूसरे रीज़न एक ये भी है कि मतलब उत्तराखंड का जो सिलेबस है वहाँ थोड़ा मैथ का वेटेज कम है, मतलब है नहीं वैसे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए ये थोड़ा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं बायो वाला स्टूडेंट था और मेरी मैथ उतनी अच्छी थी नहीं। तो मैंने अपनी तैयारी को उत्तराखंड में करना मतलब ठीक समझा मुझे, तो मैं इसलिए उत्तराखंड में। साथियों ये बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आया है। ये कह रहे हैं कि मेरा मैथ्स इतना अच्छा था नहीं और इस वजह से मैंने सोचा उत्तराखंड की करूँ। तो यानी हम देखें तो उत्तराखंड के जो बच्चे होते हैं ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो आर्ट साइड से 12th कर रहे होते हैं। तो उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि भाई हमारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो भाई जिनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता या जिनका न्यूमेरिकल वाली चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो उत्तराखंड की तैयारी की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ ज़्यादातर आपको क्या देखने मिलेगा? उत्तराखंड जीके, हिंदी, नॉर्मल सा आपका जीके होता है और साथ में आपका कंप्यूटर, बहुत बेसिक रीजनिंग होता है। हाँ, मतलब ग्रुप सी के सिलेबस में तो मतलब मैथ है नहीं, 10 नंबर की रीजनिंग है, उसका भी काफ़ी रोल है। तो इसलिए मतलब मैंने वरना सेंटर के एग्ज़ाम को छोड़ के उत्तराखंड के एग्ज़ाम को चुना, मैथ की वजह से। तब मैं उत्तराखंड। एक बात बताइए चंद्र प्रकाश जी, जैसे एक मिथ है कि उत्तराखंड की नौकरी करोगे तो जीवन निकल जाएगा। हाँ, तैयारी इस मिथ के बारे में आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने 3 साल में नौकरी ले ली है। हाँ, मतलब शुरू-शुरू में मैं आता तो मुझे भी लगता था कि मतलब लोग कहते थे कि यार कि मतलब 2-3 साल से नौकरी नहीं लग रही, 3 साल से नौकरी नहीं लग रही। मतलब फिर मैं सोचता था यार मतलब हम सोचते थे 1 साल में हम भी नौकरी ले लेंगे। फिर शुरू-शुरू में मैंने भी एग्ज़ाम दिए, जब शुरू-शुरू में मैंने सबसे पहले कौशल का एग्ज़ाम दिया था, सबसे पहले वाला, वो 2022-23 का जो था। उसमें मेरा फिज़िकल ठीक-ठाक था, लेकिन मैंने रिटर्न में पढ़ाई करी नहीं, तो वो हुआ नहीं उसमें। उस टाइम मुझे उतना रिग्रेट भी हुआ नहीं फिर, क्योंकि मैंने तैयारी करी नहीं थी। लेकिन जब मैं एक्चुअल में तैयारी में आया 2024 से, तो जब मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम अपना दिया था आबकारी का, तो उसमें मेरे अच्छे खासे नंबर थे, लेकिन मैं हुआ नहीं मेरा सिलेक्शन। तो उस दिन से मुझे लगा कि यार मतलब एक्चुअल तैयारी क्या होती है। तो उसके बाद से लगा मुझे कि अब मुझे सही से तैयारी करनी चाहिए। तो उसके बाद से फिर मैंने कनिष्ठा दिया था अभी 2025 में 19 जनवरी को। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद में टाइपिंग भी दी थी मैंने उसके बाद, लेकिन टाइपिंग के बाद में फाइनल मेरिट में फिर बाहर आ गया था। उसके बाद फिर मेरा ये जो तीसरा एग्ज़ाम मोस्टली बड़ा वाला जो एग्ज़ाम था, ये पुलिस का था। तो इसमें मेरा मतलब हो गया था। लेकिन ये है कि मतलब
जो कहते हैं कि सालों लग जाते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर तुम मतलब वही है, निरंतरता है, कंसिस्टेंसी है, तो आदमी कर लेता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। साथियों, हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल बैठे हैं चंद्र प्रकाश जी, उत्तराखंड में सेलेक्टेड। उत्तराखंड की तैयारी करने का जो मिथ है, या किसी भी स्टेट की, कि भाई 5-6 साल निकल जाएंगे और हो सकता है नहीं भी लगे। देखो, अगर सही डायरेक्शन, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत से ज्यादा ये मायने रखता है कि आपकी दिशा सही है या नहीं है। आप सही दिशा में अगर मेहनत करते जा रहे हो तो एक दिन आप सेलेक्ट हो ही जाते हो। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों का फिजिकल कमजोर होता है, या जिसका फिजिकल अच्छा होता है उनका रिटर्न कमजोर होता है। एक बार अपने मार्क्स बताइए, आपके टोटल मार्क्स रहे हैं। इस बार मेरे टोटल मार्क्स थे 161 थे, हम्म और मेरी रैंक 14 थे, हम्म और मेरे मतलब फिजिकल में 94 मार्क्स थे। फिजिकल में और वो 94। फिजिकल में मेरा हम्म क्या हो गया था, पैर में लग भी गई थी दोनों पैरों के। उसके बाद भी मैंने कर दिया था, वरना मेरा बाद भी। हाँ, मेरे दोनों पैरों में इंजरी आ गई थी उस टाइम। तो उसके बाद भी मैंने फिजिकल में 94 स्कोर कर लिया था, और रिटर्न में कितने और रहे? रिटर्न में मेरे 67 स्कोर था। 67 रिटर्न में किया है, जबकि उत्तराखंड पुलिस का पेपर इस बार हाँ, एक अच्छे लेवल का अच्छा पेपर लगा। था। हालांकि जो बच्चे सेलेक्टेड है वो 50 से नीचे रिटर्न में भी सेलेक्ट हुए हैं, हाँ हाँ, तो 67 67 आपका स्कोर रहा है। तो साथियों, ये भी दूसरा मिथ हमने उत्तराखंड का तोड़ दिया है। पहला मिथ कि जी स्टेट में नौकरी नहीं लगती जल्दी से, तो क्यों नहीं लगती, आपका डायरेक्शन सही होनी चाहिए। और दूसरा मिथ कि जिनका फिजिकल अच्छा होता है रिटर्न कमजोर होता है, या रिटर्न अच्छा होता है फिजिकल कमजोर, ऐसा भी नहीं होता, लोग बैलेंस करने वाले भी होते हैं। अच्छा, जैसे आपने तैयारी की पुलिस की, तो जिस हिसाब से आप स्टार्टिंग से आपने तैयारी करनी स्टार्ट की, आपको क्या लगा कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ रही है उत्तराखंड में? अब वैसे मोस्टली देखा जाए तो अब के हिसाब से तो अब का पैटर्न जो बन गया है, कि पहले तो फिर भी मुझे लगता था कि मतलब एग्जाम थोड़ा ठीक ठाक आते थे। अब तो पैटर्न काफ़ी टफ हो चुका है। हम्म मतलब ऐसे फैक्चुअल चीज़ें आती नहीं है आदमी को, मतलब कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ने पड़ते हैं। हम्म फैक्ट फैक्ट पढ़ के आदमी पेपर नहीं निकाल सकता। हम्म तो अब तो मतलब सारे सब्जेक्ट अगर मतलब अगर उत्तराखंड का देखा जाए, तो पहले तो उत्तराखंड सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ अगर तुम जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो मतलब उत्तराखंड अच्छे जीके के अच्छे 40 हाँ, क्वेश्चन है, अच्छी बिल्कुल रीड ले लोगे आगे को। बिल्कुल। उसके बाद फिर बचा रीजनिंग का। रीजनिंग और जो कंप्यूटर का पोर्शन है, ये तो आज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तुम्हारा। क्योंकि उसके बगैर ही तुम मतलब अगर तुम्हारा वो वीक है, फिर तुम एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। क्योंकि मोस्टली यहाँ के उत्तराखंड के बच्चे, जहाँ तक मुझे लगता है, कि मैथ और मतलब रीजनिंग और कंप्यूटर में ही मार खा जाते हैं। क्योंकि उत्तराखंड सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बच्चे उत्तराखंड को पढ़ने में लगे हैं। मतलब सारी किताबें उन्होंने लेकिन इकट्ठा कर ली। क्या कारण है, सब बच्चे उत्तराखंड पढ़ते हैं फिर भी पूरा तो स्कोर नहीं हो हाँ, पाता? नहीं तो हो क्या बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट ऐसा है कि आप पूरा नहीं कर सकते? हाँ, देखिए, मैं आपको एक टिप देती हूँ यहाँ पे, छोटा सा इनकी बात रोककर। उत्तराखंड जीके साथियों एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है, और अगर आप अभी एग्जाम्स में देखोगे, आप उत्तराखंड पुलिस के ही क्वेश्चंस देख लीजिएगा, हाँ, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप पूरा ही वक्त अगर उत्तराखंड जीके को दोगे तो भी आप 40 में से 35 प्लस नहीं कर पाओगे। तो आप लिमिटेड टाइम एक सब्जेक्ट को देकर दूसरे बाकी, जैसे हिंदी हुआ, बच्चों के हिंदी में मार्क्स कटते हैं, जो कि गलत है। हिंदी में तो नहीं कटने चाहिए। तो आप इस हिसाब से अपनी चीजों को बांटिए कि भाई हमें कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देनी है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, आपके उत्तराखंड जीके में कितने मार्क्स, मतलब 40 में से कितने क्वेश्चंस ठीक थे? इस बार तो मेरे खुद मतलब उत्तराखंड में काफ़ी, मैंने भी इतनी ज़्यादा उत्तराखंड पढ़ लिया है। उसके बाद भी मेरे उत्तराखंड में काफ़ी कम, मतलब उतने अच्छे नहीं थे मेरे भी। 4 5 6 7 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन मोस्टली गलत हुए थे मेरे भी। मतलब 40 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक थे? मेरे भी शायद 29 या 28 मार्क्स बने होंगे मेरे टोटल। 30 से नीचे हाँ, नीचे, 30 से नीचे थे इस बार। और आप रैंक 14 है। हाँ, रैंक 14 है। क्योंकि मेरा फिर जीएस काफ़ी ठीक-ठाक गया था इस बार। जीएस और हिंदी में मेरा शायद 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, बाकी सब हिंदी ठीक थी। साथियों, तीसरा मिथ हमने तोड़ा यहाँ पे, कि जो लगता है ना उत्तराखंड जीके अगर हम 30 प्लस करेंगे जी तो ही सेलेक्ट हो गए। देखो, पेपर पे चीजें बेस्ड होती। पेपर इस बार टफ था, मॉडरेट टू हार्ड था। ये चंद्र प्रकाश जी आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है, रैंक 14 है इनकी, और उसके बाद भी इन्होंने खुद बता रहे कि मैम हमने 30 से कम ही उत्तराखंड जीके किया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड थी, और आज ये ना सिर्फ पेपर निकाला, रैंक के साथ पेपर इन्होंने निकाला है। तो आपको सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी बेहद जरूरी है। अच्छा, हिंदी में आप एक बार, आप सब्जेक्ट वाइज अगर आपको याद हो, आप बता पाओ, हिंदी में आपका कितना रहा अच्छा, था स्कोर अगर सब्जेक्ट वाइज़ बताऊँ स्कोर तो ऐसा लगभग में? पुलिस का तो मैंने याद नहीं किया, लेकिन हिंदी में मेरे मतलब 2 क्वेश्चन 18 ठीक हुए थे, 2 गलत हुए थे। हाँ, हिंदी में लगभग में ठीक से सब। हाँ, थोड़ा मेरे उत्तराखंड में 5 या 6 क्वेश्चन गलत हुए थे, और रीजनिंग थोड़ा गलत हुई थी मेरी भी खुद। अच्छा। कंप्यूटर मेरी ठीक गई थी, और जीएस मेरी काफ़ी अच्छी गई थी। इसलिए मेरा स्कोर थोड़ा ठीक-ठाक रहा। बेसिकली बात वही है स्टूडेंट्स, कि आपको सही रणनीति तैयार रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप तैयारी करते थे, तो आपने कभी ये नहीं सोचा, जो बाकी के उत्तराखंड के बच्चे सोचते हैं कि जी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं और हम तो पूरे दिन उत्तराखंड जी के ही पढ़ेंगे और उसी से सिलेक्शन है? आपने बाकी सब्जेक्ट पे भी ध्यान दिया, मतलब ये अपने माइंड को आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि ये बच्चों में मिथ चलता है कि नहीं नहीं जी उत्तराखंड ही पढ़ेगी, उसी से सिलेक्शन है। हाँ, शुरू-शुरू में मेरे को भी लगता था कि मतलब ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब बाद-बाद में मौका आते था, फिर भी मतलब ये देखो कि स्कोर बढ़ता ही नहीं है उत्तराखंड में, तुम कितना पढ़ लो।
मतलब मेरा ये तो मानना है कि मतलब कुछ जो स्पेसिफिक किताबें हैं उत्तराखंड के लिए जो है मतलब मोस्टली जो है मतलब जो चलती है वही पढ़ो, ज़्यादा फालतू में सोर्स के लिए भटको मत। बेसिकली बात ये है, जितना सबको आता है हाँ। उतना आपको भी आना चाहिए। मतलब ये कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, करेक्ट। मतलब जो तुम्हारे पास बुक है तुमने अगर अच्छे से पढ़ रखी है, उस मतलब अगर तुम्हें उसके सारे फैक्ट वैक्ट याद हैं, फिर तुम्हें दूसरे पहले वो बुक खत्म करो तभी अगले बुक पे जाओ। फालतू पढ़ने की जरूरत क्यों है जब वो तुम्हें आती नहीं अच्छे से। आजकल लोग क्या कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को देख के दूसरी बुक पे फिर तुम्हारे तीसरी बुक पे ऐसे सोर्स बदलते बेसिकली रहते आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा मटेरियल है उसे लिमिटेड हैं। मटेरियल जितना लिमिटेड रखो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मतलब बेसिकली आपको जो क्लासेस लेनी है, जो बुक लेनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, आप डिसाइड। देखो हमारे अंकित सर एक बात कहते हैं और बड़ी शानदार बात अंकित सर कहते हैं, मुझे उनकी एक बात याद आ गई। अंकित सर हमेशा एक बात कहते हैं कि आप एक टीचर को सिलेक्ट करने में भले से 1 हफ्ता लगा लो कि मुझे किससे पढ़ना है, पर जब आप किसी टीचर को सिलेक्ट कर लो फिर स्विच मत करो, या किसी बुक को सिलेक्ट कर लो फिर स्विच मत करो, फिर विश्वास करके उसे पूरा कंप्लीट करो। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि लिमिटेड मटेरियल रखिए, लिमिटेड किताबें, लिमिटेड सोर्स रखिए और उसको बार बार पढ़िए। अगर आप ज़्यादा ही चीज़ों में भटकेंगे तो फिर आप वो कंप्लीट ही कभी नहीं कर पाएंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। चंद्र प्रकाश जी, ऐसी 5 चीज़ें आप मुझे बताइए क्विक सी, जो तैयारी के वक्त स्टूडेंट को अवॉइड करना। आपने क्या अवॉइड किया कि भाई मैंने ये अवॉइड किया तो शायद तब मैं अच्छे से फोकस रह पाया, क्योंकि सबसे बड़ी शिकायत बच्चों की होती है कि हम फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। मैं तो अपना मोस्टली बताता हूँ, मैं जब तैयारी में आया था 2024 से, तो मैंने स्टार्टिंग से ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ पाऊंगा, घर पर नहीं पढ़ पाऊंगा। भले मैं रूम लेके अकेले रहता था, फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी 8 घंटे की। और ये था कि फिर डेली मैंने उस टाइम से, आज मतलब 1.5-2 साल हो गए मैं डेली लाइब्रेरी जाता हूँ। और रूटीन ये है कि डेली जितना भी होता है 6-7 घंटे 8 घंटे डेली पढ़ता हूँ। मतलब ये है कि निरंतरता बनी रहेगी तभी आदमी निकाल पाता है। अगर तुम बीच में ऐसे भटकते रहोगे फिर ऐसे भी आदमी भटकते रह जाता है। बेसिकली हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अच्छे मतलब से अपना हाँ, रूटीन सेट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सब बच्चे लाइब्रेरी जाएँ, जिसको जहाँ अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि लाइब्रेरी में एनवायरनमेंट थोड़ा ठीक है पढ़ने का, थोड़ा मतलब डिस्ट्रैक्शन आदमी को नहीं होता है फ़ोन-वोन का, ये घर में रह के आदमी कभी कुछ काम हो जाता है, इसलिए ये लाइब्रेरी मुझे अच्छा ऑप्शन लगा। आपको क्या लगता है, जैसे आजकल चलता है कि जी सब अपना डेली रूटीन बताते हैं कि हमारा रूटीन ये है और बच्चे कोशिश करते हैं अब हम भी हाँ। ऐसे फॉलो करें। आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या सबका रूटीन एक जैसा हो सकता है? कुछ लोग दिन में कुछ रात में। आप किस टाइम पढ़ते थे, दिन में रात मतलब में? मोस्टली मैं भी बीच में ये भी देखता था, मैं भी मतलब यूट्यूब में सर्च करता था कि मतलब जो बच्चे बड़े-बड़े एग्ज़ाम निकालते हैं उनका शेड्यूल देखता था मैं, कैसे पढ़ते हैं। लेकिन वो सबका फॉलो नहीं हो पाता है एक शेड्यूल। सबका अपना एक सबका अलग अपना-अपना रूटीन हाँ, होता होता है। है। कुछ मेरा लोग तो दिन में पढ़ने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग हाँ, रात में पढ़ने में मैं अपने शेड्यूल की कंफर्टेबल। बात करूँ तो मेरा तो मोस्टली ये था कि मतलब मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट थोड़ा-थोड़ा करके सारे निकालता था। कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब एक दिन में जैसे 2 सब्जेक्ट पढ़े, मेरा ऐसा नहीं था। एक दिन में जैसे सुबह की शिफ्ट में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी एक दिन पढ़ी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अगले दिन पढ़ी। फिर उसके बाद थोड़ा उत्तराखंड पढ़ लिया, थोड़ा हिंदी पढ़ लिया, थोड़ा रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली। मतलब सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में थोड़ा-थोड़ा पार्ट करके डिवाइड करके पढ़ लेता था। और प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिस सेट तो मैं बता रहा हूँ, पहले मैं नहीं मानता था कि प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आपको भी लगता था शुरू में? पहले मुझे लगता था कि हाँ। प्रैक्टिस सेट ज़रूरी नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ टाइम बाद शायद मुझे भी किसी ने बताया था कि प्रैक्टिस सेट लगाओ करके। तो उसके बाद से मैंने जब भले आपके चैनल से या और भी जितने भी उत्तराखंड में प्रैक्टिस सेट देते हैं, उनसे मैंने करीब 200 मॉक टेस्ट तो लगाए होंगे अभी तक। 200 मॉक टेस्ट हाँ, लगाए हैं। मतलब सिर्फ़ एक पुलिस के लिए नहीं, मतलब जितने पटवारी का भी एग्ज़ाम भी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब एग्ज़ाम के लिए। साथियों, बहुत सी वर्दी के पीछे की मेहनत 200 सेट है, 200 मॉक टेस्ट है, तो मेहनत मांगती है कामयाबी, ऐसे ही नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी और आप जितनी जल्दी चीज़ समझ जाएंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना, कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने कम सोर्सेज रखोगे, जितना रूटीन फॉलो करोगे, 6-7 चीज़ें आप जितना इन चीज़ों को फॉलो करोगे, उतना ही जल्दी आप अपनी सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाओगे। यही आपकी चीज़ें हैं। तो आप इससे हम जानना चाहेंगे कि जब आप तैयारी के दौर में थे, तो कई बार ऐसे प्रेशर आते हैं घर, परिवार, पड़ोसियों से कि भाई लगाने होंगी इसका लड़का, तो वो प्रेशर आपको झेलना पड़ा या कैसे आपने उस टाइम मैनेज किया? क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि मैम सबने कहना शुरू कर दिया है कि अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी, अब तो तुम छोड़ दो पढ़ाई, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब मैं अपना बता रहा हूँ मोस्टली, तो मुझे तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं था क्योंकि मेरी फैमिली वाले मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता नहीं शायद किसी की फैमिली वाले अच्छा, मुझसे उतना फैमिली का सपोर्ट करते बहुत होंगे। सपोर्ट है। हाँ, बहुत मेरे पापा बढ़िया। ने तो ये भी कहा था तू कर लेके पढ़ ले, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा लूँगा, बस कुछ ना कुछ करके दिखाना है। फिर ये था, प्रेशर तो मेरे ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैं खुद से टेंशन लेता था कि अगर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन ये खुद के ऊपर अगर भरोसा रखो तो हो ही जाता है चीज़ें। भरोसा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है चंद्र प्रकाश जी, तो हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी थे और हमने इनसे बात की और साथियों मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपनी तैयारी को लेकर के क्लैरिटी मिली होगी कि किस दिशा में और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और लास्ट में हम पूछेंगे, आप 2 लाइन हमारे बच्चों को बता दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए कि वो किस तरह से अपनी सक्सेस पा सकते हैं और उनको किस चीज़ों को अवॉइड करके चलना है, फिर हम विदा लेते हैं। मतलब होने को तो भी मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी इतना मतलब कोई बड़ा एग्ज़ाम निकाला नहीं, लेकिन जैसा भी है कि एक सरकारी नौकरी का जो हमारा पहला सफ़र होता है, वो हमने पार कर लिया है। हुँ। तो मतलब ये है कि मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ सबको कि मतलब वो निरंतरता बनाए रखें, मतलब कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखें और मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है चीज़ों में और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन अगर ना रखो तो बढ़िया है, वरना चीज़ें हो जाती हैं मतलब और उत्तराखंड के पेपर के लिए मिथ में ना रह करके उत्तराखंड की तैयारी करें। अगर हाँ। सभी तैयारी छोड़ देंगे तो वेटिंग लिस्ट इतना आने लग इतना जाएगी। इतना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना लोग बिल्कुल, सोचते हैं, होने को सब हो जाता है। बिल्कुल, होने को सब हो जाता है। चलिए बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।